कल्पान्तिकां विवचिना विषया गुरूणां लोकोत्तराखिलगुणा तविनं प्रशंसा स्वामी नमोस्तु शिरसा मनीषा वचोभिः दंद्या शिवं विमलिसागरे सूर्यवर्या। परम पूज्य आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की प्रियात्मन, आप सभी ने पूर्व वक्ताओं से परम पूज्य आचार्य भगवंत विमल सागर के जीवन चारित्र को सुना है। यह विमल सागर जी एक ऐसे साधक रहे हैं जिनके जीवन को जितना कहा जाए, जितना याद किया जाए उतना कम है। लोग उन्हें साक्षात भगवान की प्रतिकृति मानते थे। जिन साधुओं ने आचार्य विमल सागर जी के शिष्य होने के बाद भी उन्हें गुरु नहीं माना, उन्होंने अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। कहा जाता है एक बार पूज्य विमल सागर जी के पास दो ऐलक महाराज आए जिनका नाम था शील सागर और दर्शन सागर। यह दोनों ऐलक महाराज आचार्य श्री विद्यासागर जी के शिष्य थे। जैसे ही दोनों ऐलकों ने दर्शन किए तो विमल सागर जी ने कहा, आप दोनों की दीक्षा मेरे ही हाथों से आज ही होगी। लेकर भावना दीक्षा की आए थे। उन्होंने निवेदन किया और विमल सागर जी ने दोनों को दीक्षा देने के बाद नाम रखे पुष्पदंत सागर और भूतवली सागर। क्योंकि कहा जाता है जब धरसेन स्वामी ने दो मुनिराजों को बुलाया था, उस समय जो नरवाहन और मेघवाहन एक साथ आए थे तो उनका नाम बाद में पुष्पदंत और भूतबली पड़ा। इसलिए दोनों ऐलक एक साथ अल्पवय के थे तो उन्हीं को याद करके पुष्पदंत भूतबली नाम दिया गया। देखो, दो शिष्य एक साथ आए, एक साथ दीक्षा हुई, एक का नाम सारा देश जानता है और दूसरे का नाम कोई नहीं जानता। जो अपने गुरु के प्रति नम्र रहेगा, जो अपने गुरु की विनय करेगा, जो अपने गुरु का नाम का स्मरण करेगा, उसकी कीर्ति गुरु के नाम के साथ साथ फैलती है। लेकिन जो अपने दीक्षा गुरु का नाम भूल जाता है, दीक्षा गुरु को याद नहीं करता है, उसकी कीर्ति जग में फैलती नहीं है। यह पूज्य विमल सागर का आशीर्वाद रहा कि आज पुष्पदंत सागर जी, पूज्य आचार्य भगवंत विराग सागर जी आदि फले और फूले। हम देखते हैं जहाँ पर साधु समाज को विमल सागर जी ने एक अच्छे साधक दिए हैं, वहीं पर श्रावकों के लिए भी इन्होंने विशिष्ट कार्य किए। कहा जाता है विमल सागर जी ने मुनि दीक्षा ली। मुनि दीक्षा के बाद बहुत से श्रावक इनके पास आकर घेर लेते थे। महावीर कीर्ति जी ने देखा कि इनके पास साधक बैठे रहते हैं, संघ की परंपराएं खराब हो जाएंगी, संघ का अनुशासन खराब हो जाएगा, तो कह दिया
विमल सागर जी आप अलग चतुर्मास करेंगे। उस समय उनके पास कोई साधक नहीं था, मात्र विमल सागर जी। आदेश दिया गया कि आपका चतुर्मास देवेंद्र नगर में होगा। विहार करते करते गुनौर पहुंचे। गुनौर पहुंचने के बाद वहां पर ना तो उस समय सड़कें थीं, ना ही रहने का स्टैंडर्ड था, ना कोई व्यापार था, कुछ भी नहीं था। देखा वहां का माहौल एक छोटा सा चैत्यालय टाइप था। चैत्यालय को देखकर, लोगों की प्यास को देखकर उन्होंने सोच लिया कि 4 घर की समाज है, हम 4 घर में ही चतुर्मास कर लेंगे। तब किसी श्रावक ने आकर कहा, महाराज आप चतुर्मास में क्या क्या करोगे, आपका प्रोग्राम क्या है? तो बोला गया चतुर्मास के प्रारंभ में सिद्ध चक्र करेंगे। कितने घर के समाज? 4 घर के समाज। वहां पर लगभग मैं अभी 22-25 दिन रहकर आया हूं पिछले साल। तो 4 घर के समाज में सिद्ध चक्र करना है। उसके बाद बोल दिया कि चतुर्मास के बाद आपको सम्मेद शिखर तक का विहार कराना है। श्रावक डर गए, सब यहाँ घरों में खाने के लिए नहीं है, सिद्ध चक्र विधान कैसे कराएंगे? सिद्ध चक्र को करा लेंगे, लेकिन उसमें भी शर्त कि आपको सभी के लिए जेवण देना होगा। जेवण का मतलब समझे? हाँ, जेवण मीन्स खाना। बागड़ में जेवड़, बागड़ में पंगत के लिए जेवड़ कहते हैं। बुंदेलखंड में भोजन के लिए पंगत कहते हैं। पर्यायवाची शब्द हैं। जेवण कहो, भोजन कहो, पंगत कहो, अथवा वर्तमान में खाना कहो, ये सभी एकार्थवाची हो जाएंगे। तो खाना देना पड़ेगा। भैया इतना तो हम नहीं कर सकते। एक वहां के कोई रईस थे, उनके पास गए, उनसे कहा महाराज ऐसा ऐसा कह रहे हैं, यदि आप चतुर्मास के लिए हाँ कह दो तो निवेदन करें, वरना देवेंद्र नगर तो जा ही रहे। बुंदेलखंड व्यक्ति की एक विशेषता होती है, महाराज आएंगे, चतुर्मास नहीं कराना, फिर भी महाराज खूब अच्छे हो आप। कैसे हो? बोलो। महाराज खूब अच्छे हो, चतुर्मास इतना ही करने। बुंदेलखंडी समझ में आ रही? महाराज खूब अच्छे हो, चतुर्मास इतना ही करने, इतना ही। लेकिन अमुक गांव के व्यक्ति आपके पास आ रहे, क्या कहें? महाराज चतुर्मास तय करने, लेकिन देवेंद्र नगर वाले आपको श्रीफल चढ़ाने आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि महाराज हम तो ओसे ही निवेदन कर रहे, आपको तो कहाँ जाने हैं? देवेंद्र नगर जाने हैं। तो महाराज ने कहा, सब समझते थे, ऐसा नहीं कि मंद बुद्धि होंगे, भले छोटी उम्र के थे, पहला चतुर्मास था। उन्होंने कहा आप लोग की भावना है। क्या कहा? आप लोग की भावना है तो यह चतुर्मास हम गुनौर में ही करेंगे। गुनौर में चतुर्मास का फल यह हुआ कि वहां पर सड़कें निकल गईं। वहां जितना व्यापार पन्ना जिला में नहीं है, उससे कहीं अधिक व्यापार वहां गुनौर से चलता है। जहां पर 4 घर की समाज थी, अब वहां पर लगभग 80 से 90 घर अभी भी हैं। और वहां का प्रत्येक जैन, ऐसा नहीं है कि किसी को किसी के घर में काम करने जाना पड़ रहा हो, किसी की नौकरी करने जाना पड़ रहा हो, सभी एक नंबर के व्यापारी हैं, सभी के यहाँ खूब धन है। पहले संत निवास नहीं था, तो विमल सागर जी की कृपा से वहां पर संत निवास भी हो गया। और वहां पर अभी भी विमल सागर जी के नाम से एक स्कूल चलता है, जिसमें 1st क्लास से लेकर
12th क्लास तक की क्लास से हैं। इस प्रकार से हमारे संघ में एक आराधना श्री नाम की छुल्लिका माता जी हैं। वो बताने लगती हैं कि विमल सागर जी हिनौता आए थे, गर्मी का दिन था, कुएं में पानी नहीं था। कुएं में पानी नहीं था तो लोग गए तो निवेदन करने, महाराज हमें गांव में आना है, लेकिन हमारे यहाँ आहार की व्यवस्था नहीं हो पाएगी आपकी। बोले क्या परेशानी है? कुएं में पानी नहीं है। तो विमल सागर जी ने कहा मेरे कमंडल का पानी ले जाओ और चौका की तैयारी करो। वहां सिर्फ एक घर है हिनौता में, संघ था 15-20 बिच्छी का। अभी भी वह परिवार हिनौता में निवासरत है। उस संघ की एक बेटी मेरे गुरुदेव से दीक्षित है। वो बताने लगती है उनके पिताश्री घर वापस आए, कुएं में पानी डाला, लेकिन रात भर नींद नहीं आई कि पानी नहीं है। महाराज ने कह दिया तुम्हारे ही गांव में आहार करना है, महाराज को मना भी नहीं कर सकते और बिना पानी के चौका भी नहीं लगा सकते। महाराज ने पानी दिया है, इसको कुएं में डाल देते हैं। पानी कुएं में डाला और रात भर करवट बदलते रहे। सुबह हुआ, फिर से कुएं के पास पहुंचे तो देखा पानी कुएं के बाहर निकल रहा है। यह अतिशय था आचार्य विमल सागर जी का। एक बार एक भक्त किसी बड़े रोग से बीमार था, विमल सागर जी के पास आया, लेकिन जैसे ही पास मतलब दूर से पास आ रहा था तो विमल सागर जी ने देखकर कहा भाई बेटा ऐसा कर, किसी सांप की बामी में हाथ डाल दे। क्या कहा? सांप की बामी में हाथ डालकर आ जा, तू ठीक हो जाएगा। अब भैया जितेंद्र जी आप अनुभवी हो, सांप की बामी में हाथ डालो सो क्या हुई है? कछु हुई है कि नहीं हुई है? यदि सांप उसमें होगा तो आपकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। वह रोग भी ऐसा ही था, यदि सांप ना काटता तो मरना है और सांप काटेगा तो भी मरना है। महाराज ने कहा है सब बामी में हाथ डालोगे ठीक हो जाओगे, करके देख लेते हैं, यदि हो जाए तो बढ़िया है, नहीं तो वैसे मरने सो ऐसे मर गए हैं। किया भी यही, वह व्यक्ति सांप की बामी के पास गया, उसने हाथ डाला, सांप ने उसको काट लिया। क्या किया? सांप ने उस व्यक्ति के हाथ में किस कर ली। यदि कोई किसी को किस करता है तो क्या होता है? सामने वाले का हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। यहां पर सांप ने व्यक्ति के हाथ में किस कर ली, उसको कैसा लग रहा होगा? बस अब तो मैं मर जाऊंगा, ये विष मुझे मार देगा। लेकिन हुआ यह कि सांप के काटने से जो उस व्यक्ति के अंदर रोग था वह सदा के लिए चला गया। ऐसा अतिशय विमल सागर जी का था। कहा जाता है एक बार आरिकाश्याद बादमती माता जी विमल सागर जी के पास गईं। उनका 75वां जन्म दिवस था। पूछा गुरुदेव आपका 75वां जन्मोत्सव मना रहे हैं, आपकी कोई भावना हो तो कहो, किसी को दान देना हो, कहीं मंदिर बनवाना हो, कहीं कुछ करवाना हो तो आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। तब विमल सागर जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। उस समय शास्त्र ज्यादा प्रकाशित नहीं होते थे, तो उन्होंने कहा मेरी भावना है, मेरी भावना है मेरे जन्मोत्सव पर 75 शास्त्रों का प्रकाशन किया जाए। शिष्यों ने बड़ी प्रभावना ना कराकर छोटी प्रभावना आपकी दृष्टि से
आप यही कहोगे शास्त्र छपवा देंगे, कोई महोत्सव नहीं होगा, लोग देखने नहीं आएंगे, बड़ा प्रोग्राम करेंगे, बड़ा मंच बनाएंगे तो लगेगा कि समाज ने कुछ किया। यदि शास्त्र छपाए अलमारी में रखे रह जाएंगे। तो भैया ऐसा है, बड़े बड़े प्रोग्राम तो कभी भी होते रहते हैं, मंच की प्रभावना तो कभी भी होती रहती है, लेकिन यदि जिनमाड़ी छपा दी, जिनमाड़ी छपाने के बाद जिनमाड़ी श्रावकों के हाथ में पहुंचेगी तो जिनमाड़ी के माध्यम से व्यक्ति सदा के लिए जिन आगम को जानेगा। जिनमाड़ी छपाने से जिन शासन जयवंत होगा, ऐसी पूज्य विमल सागर जी की भावना थी। एक बार कहा जाता है वात्सल्य रत्नाकर विमल सागर जी तो सिर्फ दुखियों के दुख दूर करने के कारण वात्सल्य रत्नाकर हो गए क्या? ऐसा नहीं है। पन्ना वाले बता रहे थे कि जब विमल सागर जी को पन्ना आना था 42वें मुनि दीक्षा दिवस पर, तब पन्ना वालों ने बहुत बड़ी तैयारी की। बहुत बड़ी तैयारी करने के बाद बहुत अच्छा महोत्सव मनाया, लेकिन उसके पहले एक और मिलन हुआ था। विमल सागर जी पन्ना में थे और विराग सागर जी वहीं कहीं से आने वाले थे। सूचना भेजी विमल सागर जी ने, विराग सागर जी मुझसे मिलकर विहार करें। अच्छी बात है, गुरु ने बुलाया है तो गुरु के पास जाना चाहिए। पहले दिन सूचना पहुंची कि आज विराग सागर जी का प्रवेश हो सकता है। विमल सागर जी 5 किलोमीटर दूर तक गए। कितने किलोमीटर तक? 5 किलोमीटर दूर तक जाने के बाद पता चला स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, इसलिए नहीं आ सकते। वापस आ गए। फिर दूसरे दिन फिर सूचना मिली विराग सागर जी आ जाएंगे। तब विमल सागर जी क्या करेंगे? पता नहीं आ रहे कि नहीं आ रहे, हम जाएं और नहीं आए, ऐसा हो सकत? तो ऐसा नहीं है। पुनः विमल सागर जी जाते हैं, विराग सागर जी और विमल सागर जी का मिलन होता है। यह वात्सल्य मात्र बड़े साधु के प्रति नहीं था, छोटे छोटे साधकों के प्रति भी विमल सागर जी का था। विमल सागर जी श्रावकों को मंत्र देते थे, उनकी पीड़ाएं दूर करते थे। तब किसी श्रावक ने कह दिया, महाराज आप दोपहर में स्वाध्याय वगैरह तो करते ही नहीं हो, आप श्रावकों के लिए ही पूरा समय देते रहते हो, इससे क्या आपका कल्याण हो जाएगा? तब विमल सागर जी ने कहा कि मैं अपने कल्याण की भी सोचता हूं। देखो, यदि श्रावक के लिए समय ना दिया जाए तो वह दूसरे के पास जाएगा। किसी की शादी हो जाए, शादी होने के बाद किसी पुरुष को स्त्री सुख ना मिले, स्त्री का सुख ना मिले तो वह पुरुष कहाँ जाएगा? पर स्त्री के पास। उसी प्रकार से यदि किसी श्रावक को किसी प्रकार के कोई दुख है, कोई बीमारी है, यदि उसके लिए कोई मंत्र आदि ना दिया जाए, कोई यंत्र तंत्र ना दिया जाए तो वह कहाँ जाएगा? जिस दुकान पर मंत्र मिल रहा हो, जिस दुकान पर यंत्र और तंत्र मिल रहा हो वहां जाएंगे। और अन्यमति वाले इसमें विशेष कुशल होते हैं। इसलिए मैंने सोचा है कि जिनका कल्याण मेरे मंत्र से, मेरे तंत्र से, मेरे यंत्र से हो जाए, मैं उन सब का कल्याण करूंगा। इसलिए दिन श्रावक के लिए होता है। किसके लिए? दिन श्रावक के लिए होता है, लेकिन रात को मैं अपने लिए रखता हूं। क्या कहा? दिन श्रावक के लिए और रात अपने लिए। विमल सागर जी 8 बजे सो जाते थे। कितने बजे? 8 बजे, 8 या 9 ऐसा जो भी हो। तो 9 बजे सो जाते थे, 11 बजे उठ जाते थे। एक बार पन्ना के बच्चों ने विमल सागर जी की परीक्षा लेना चाहिए। सुना है 11 बजे उठते हैं, देखते हैं सोते तो नहीं रहते। तो एक हॉल बना है वहां पर,
वहां उस हॉल के अंदर सभी महाराज रुके थे, वहां बहुत बड़ी खिड़की थी, तो सभी 2-3 बच्चे खिड़की में से देखने लगे। जैसे ही उन्होंने देखा, विराट सागर जी ऊपर वाले कमरे में रुके थे जिसमें हमारा चतुर्मास हुआ था पिछला, विमल सागर जी का पूरा संघ नीचे रुका था। जैसे ही शावक देखने लगे तो वहां अंधेरा अंधेरा दिखा और बहुत जोर की जयकारा आदि के शब्द सुनाई दिए। सब बच्चे डर गए, डर के दौड़कर आए विराट सागर जी के कमरे में। तब विराट सागर जी ने सुबह डांटा सबको कि महापुरुषों के बारे में अधिक नहीं सोचना चाहिए, महापुरुष जो कहते हैं वह करते हैं। इस प्रकार से हमारे विमल सागर जी का जीवन रहा। यदि हम विमल सागर जी के जीवन के बारे में अधिक देखेंगे तो यह दिन भी छोटा पड़ जाएगा, लेकिन उनकी बातें नहीं कह पाऊंगा।